ओके जी, स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। -3 के आंसर 1। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं किसने आइडेंटिटी अप्लाई की है यहाँ पर। अ, मैं ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि आपको ये बाद में शेयर भी हो जाएगा अगर किसी ने मिस किया है तो। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो आप ले लें, मुझे मैसेज आया स्क्रीनशॉट के लिए। ओके, क्वेश्चन 1 2 हमने सॉल्व किया है, 5 और 6 सॉल्व किया है हमने। 7 के लिए आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास 1 - 3। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो ब्रैकेट्स गिवन है, आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी यहाँ पर। यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि यहाँ 2 और 1 है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दो ब्रैकेट्स को, यानी 2 × 1 - √5 +√5 मल्टीप्लाई 1 - √5। ओके, 2 × 2 - 2 √5 +√5 ±√5 स्क्वायर। ओके, तो आंसर बनता है इसका 2 - √5 -5, and answer is 2 - 5 is -3 -√5। तो इसका फाइनल आंसर है हमारे पास -3 -√5। वन आंसर क्यों आ रहा है? वन कैसा आएगा आंसर? वन आंसर इज रॉन्ग, -3 भी आंसर रॉन्ग आ रहा है। इसमें मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि -√5 -2 √5 एंड +√5 ये दो लाइक टर्म्स हैं, तो -2 + 1 -2 + 1 इज -1। तो ये -1 एक्चुअली -1 हम लिखते नहीं है, लेकिन ये -1 √5 रह जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाता है 2 - √5 -3 -√5। आई होप यहाँ तक आपके पास क्लियर है। तो इसी तरह से सिंपली मल्टीप्लिकेशन जो सिंपल नंबर्स हुआ करते थे अलजेब्रा में और नंबर्स में, वही क्वेश्चंस आपके पास अब रूट्स में आएंगे इन सर्ड फॉर्म। ठीक है, लॉजिक्स वही हैं, सारी कैलकुलेशंस वही हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये वर्कशीट आपको अभी मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, तो यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, और जो भी क्वेश्चंस हो आप उसको फिर आप डिस्कस कर सकते हैं। तो हम जल्दी से थोड़ा आगे चलते हैं। हमारे पास है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइज कैसे किया जाएगा? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मींस हमें रूट डिनोमिनेटर को या तो नंबर्स में, न्यूमेरिकल नंबर्स में कन्वर्ट करना है, या फिर बिल्कुल खत्म कर देना है। -√5 एंड √5 इज √5 स्क्वायर। मुजम्मिल √5 इंटू √5 स्क्वायर हो जाता है, जो कि हमने किया है। तो रूट और √5 स्क्वायर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। √5 इंटू -√5 इज -√5 स्क्वायर। अच्छा अच्छा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइज के लिए हम क्या करते हैं? 6/√3 हमें गिवन है, हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से और डिवाइड भी इसी से करेंगे। यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बैलेंस करने के लिए अगर मल्टीप्लाई किया तो हम उसे डिवाइड भी करेंगे। तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाता है। ओके, 6√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3। तो 6 मल्टीप्लाई बाय √3 इज 6√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 इज √3 स्क्वायर। तो 6√3 ओवर
रूट थ्री स्क्वायर इज रूट एंड स्क्वायर कैंसिल अगेन, तो ये थ्री आंसर एंड थ्री वन थ्री टू फर्दर सिंप्लीफाई हो जाता है तो ये हो जाता है टू रूट थ्री। टू रूट थ्री इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्विकली जल्दी से मुझे कौन सॉल्व करके दे रहा है भाई? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, एक्स ओवर रूट एक्स है हमारे पास, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे और सॉल्व कैसे करेंगे? जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं वो आई होप वो खामोशी से अपना काम कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो मतलब नोटबुक में आपने सॉल्व करना है। सर। जी जी बिल्कुल। हाँ जी। सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई ना करें, 600√3 और 3 को फर्दर सिंप्लीफाई ना करें तो ठीक है। नहीं, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देना है। देखो 1 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 1 मार्क हम लूज कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाइड जितना हो सके हम सॉल्व करेंगे। ओके, रूट एक्स पर साइन चेंज नहीं होता इसमें। साइन, इसमें साइन कहाँ है? साइन तब चेंज होगा जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, यानी 1 + √5 1 इस तरह से जब न्यू डिनोमिनेटर होगा तब होगा। ठीक है। टू रूट थ्री पर स्क्वायर है तो बिल्कुल नहीं। टू रूट थ्री पर स्क्वायर क्यों लगेगा? ओके जी। एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स, तो हमसे सॉल्व करते हैं एक्स ओवर रूट एक्स टाइम्स रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स, एक्स इंटू रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर, रूट स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो हमारे पास आ जाता है एक्स रूट एक्स ओवर एक्स एंड एक्स कैंसिल, फाइनल आंसर इज रूट एक्स। फाइनल आंसर इज रूट एक्स। ओके, आई होप ये सिंपल सा पार्ट भी आप लोगों को इजीली समझ आ गया है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास 1 + √5 डिवाइडेड बाय √2। अच्छा जी। अब इसमें क्या होगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 + √5, 1 + √5 डिवाइडेड बाय √2, तो टाइम्स √2 डिवाइडेड बाय √2। जल्दी से सॉल्व कीजिए, कैसे होगा? फाइनल आंसर कौन दे रहा है मुझे? मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट्स को। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 + √5 विथ √2, तो ये हो जाएगा √2 प्लस √2 इंटू √5 इज √10 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2 स्क्वायर, √2 प्लस √10 भी लिख सकते हैं हम इसे, √10 डिवाइडेड बाय 2, √2 प्लस √10 डिवाइडेड बाय 2। फाइनल आंसर, वेरी गुड मुजम्मिल। हसनैन, 1 + √5, 1 + √5, 1 + √5। अच्छा, इसमें 1 + √5 फाइनल आंसर नहीं है हमारा, 1 + √5 अपॉन 2 भी है हमारे पास।
हम इसे लिख सकते हैं √2, अगर हम कॉमन ले लें तो 1 + √5 भी हम इसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास रहेगा। लेकिन हमें तो जी जी फातिमा। मैंने ये कहना था कि जब मल्टीप्लाई हो गया तो अंडर 1 + √10, हम्म। तो फिर हमने फिर दोबारा √2 कहाँ से आया फिर? कि हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि मुझे एक ने आंसर दिया है 1 + √5, मुझसे पूछा गया 1 + √5 हम लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं लेकिन हमें लिखना नहीं है। ये अगर सर कॉमन मैं ले लिया जाए, कॉमन ले लो तो ये हमारे पास 1 + √5 हम हमारे पास आ जाता है। √2 कॉमन ले लिया, तो दोनों आंसर्स करेक्ट है हमारे पास, ये भी और ये भी। सर मैं इससे पहले वाले स्टेप की बात कर रही हूँ। इससे पहले वाला स्टेप कौन सा? अ, मुझे आप, मैं रेड सर्कल मार्क करता हूँ, इससे पहले वाला स्टेप, ये वाला स्टेप रेड सर्कल में जो है, तो यहाँ √10 आ गया। √10 आ गया बिल्कुल। और डिवाइडेड बाय √2 स्क्वायर है ना, उसको सिंप्लीफाई करके 2 लिखना है हमें। तो √10 से पहले 1 नहीं आएगा, √2 कैसे? √2, √10 से पहले 1? नहीं नहीं, देखो ये √2 जो है 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये √2 √5 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, समझ आया? आप, फिर हम इसे लिख सकते हैं √2 ब्रैकेट 1 + √5। तो ये √2 जो है 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, √2 √5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। रूट में अगर वैल्यू डिफरेंट हो तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल। रूट्स में अगर वैल्यूज डिफरेंट होंगी तो हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। ओके जी, फर्दर हम चलते हैं, ये सेम क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, और इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, 5 + 2√3 एंड 2 + √3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था हारिस और कुछ और ने। हारिस, ये क्वेश्चन इस तरह से है कि जब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो डिफरेंट साइन से करेंगे। 5 + 2√3 डिवाइडेड बाय 2 + √3 है, और हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 - √3 ओवर 2 - √3 से। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा 2 - √3 एंड 2 - √3 से। अच्छा, ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में हमारे पास 5 + 2√3 एंड 2 - √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लाइक 5 + 2√3 जिस तरह हमने पहले मल्टीप्लाई किए थे, दो ब्रैकेट्स 2 - √3 डिवाइडेड बाय, और नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी, दैट इज 2 + √3 एंड 2 - √3 अगेन। तो हम इसे लिखेंगे 2² - √3²। जी माजीन, टेकन एज कॉमन, व्हाई डू इंक्लूड इन द ब्रैकेट? देखें, कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट तो शो करना पड़ेगा ना, ब्रैकेट लेकर ही कॉमन लिया जाता है। ठीक है, उसको हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 15। तो मल्टीप्लाई द ब्रैकेट्स, तो 5 मल्टीप्लाई होगा विद दिस ब्रैकेट, यानी कि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - √3 से, देन +2 √3 मल्टीप्लाई होगा 2 - √3 से, डिवाइडेड बाय 2² इज 4 -√3² इज 3। ओके, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाता है, उसको सॉल्व करते हैं। 5 × 2 इज 10 -5 √3 +2 √3 × 2 इज 4 √3, प्लस माइनस -2 ×
रूट थ्री स्क्वायर 2 into रूट थ्री स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 3 is 1, जो कि अब हम नहीं लिखेंगे, ये रैशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर हमारे पास खत्म हो गया। सॉल्व करेंगे हम न्यूमरेटर, तो 10 - 5 रूट थ्री प्लस 4 रूट थ्री and -2 into रूट थ्री स्क्वायर is 2 3 is 6. Final 10 - 6 is 4. लाइक टर्म्स है हमारे पास 5 रूट थ्री एंड 4 रूट थ्री, तो -√3, 5 - 4 -5 + 4 is -1, तो फाइनल आंसर इज 4 -√3। इस क्वेश्चन में किसी को इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे जरूर बताइए फौरन से। सिक्स कैसे आया? रूट थ्री का स्क्वायर इज 3। यहाँ पे हमारे पास, मैं आपको रेड, ओके दिस पार्ट, रूट थ्री का स्क्वायर इज 2 रूट 2 into 3 हो जाएगा ना, 2 3 = 6 हो जाता है। रूट थ्री स्क्वायर इज 3, 2 × 3 is 6, 9 नहीं होगा, 6 होगा यहाँ पर। होप ये क्वेश्चंस आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्वेश्चन आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपने सॉल्व करना है, और हमारे पास 1 मिनट का टाइम है, ये सेशन एंड हो जाएगा, फिर हम आपको दूसरे सेशन में 10 मिनट के बाद हम मिलेंगे, तो उसमें हम डिफरेंट टॉपिक करेंगे, वो होगा रिकरिंग डेसिमल्स। तो इस 10 मिनट में मैं आपको ये वर्कशीट में आपको छोड़े जाऊंगा, और आपने सॉल्व करनी है ये कुछ क्वेश्चन नंबर 16। कोई क्वेश्चन है इज रिगार्डिंग दिस चैप्टर, रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो प्लीज मुझे जल्दी से बता दीजिए, वरना मुझे ओके का मैसेज कर दीजिए प्लीज। ओके जी, बहुत जबरदस्त। फिर हम मिलते हैं 10 मिनट के बाद। आई होप आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, तो ग्रुप में मैं आपको दोबारा से लिंक शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह अभी। तो हम 10 मिनट के बाद मिलते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज।